नोमियल बहुपद हो गया नहीं, तो ये बहुपद हो गया। सुनो, क्वेश्चन गलत कर लेगो नहीं तो एग्जाम में। जनरल फॉर्म ऑफ बहुपद a0 a1x a2x² प्लस सोन, मतलब बहुपद मतलब इसको पढ़ा, सिर्फ सबका छूटा है नहीं। ठीक है, चलो बहुपद पढ़ा देते हैं, डिटेल में पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं है। इस रूप का जब, शांत रहो, तुरंत आधा घंटा हम लोग कवर कर लेंगे। जब इस रूप का होगा ना बीजीय व्यंजक, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जहाँ पर a0, जहाँ a0 a1 a2 सो ऑन an, ये क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और an डज नॉट इक्वल टू 0, लास्ट वाला टर्म 0 नहीं होगा। सबसे कम वाला बात जो एग्जाम पूछेगा, सबसे कम वाला बात यही है, n एक अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब कोई बुझा, ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होगा। बड़ा अठल है ये, और ऋणात्मक पूर्णांक कहा है? पावर जो है सर। हाँ, समझ में आ गया ना? अब बाकी बात तो जानते हैं। यानी कि यहाँ पर कहना क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, दे देगा, पूछेगा 2 रहेगा बहुपद द्विघात, 3 रहेगा तो त्रिघात, 1 रहेगा तो रैखिक लीनियर, इसको कह देंगे। तो पढ़े हो, जनरल फॉर्म बहुपद हो गया ये बात। और ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी कि x के पावर जो होगा ना, वो हमेशा धनात्मक होती है। हमेशा क्या होती है? कभी भी निगेटिव में होगा तो बहुपद वो नहीं होगा। यही एग्जाम में रखना याद। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो बोलो 3x - 4 में x का घात कितना है? 1 है ना? एक नहीं है जी, x का घात जो पावर होता है वो घात होते, बोलना है ना। हमको लगेगा ऐसे नहीं जानता। जैसे 2x³ + 5x² + 7, इसमें x का घात कितना है? तो कौन बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। सर इसमें अगर माइनस लगल रहेगा तो आगे हम लोग बात करेंगे। अभी देखो जो बता रहे हैं वो देखो, वो हम सब बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लो। हमको क्या पूछता, भली मती परिचित उससे है, समझ में आ गया ना? अब यदि ये y में रहेगा तो इससे दिक्कत नहीं है। आप बोले इसको कौन बहुपद कहेगा? द्विघात बहुपद। अच्छा, इसको कौन बहुपद कहेगा? अरे भी द्विघात हुआ। और सिर्फ इसको क्या कहेंगे? यानी कि द्विघात बहुपद होगा ना, तो x का जो, यानी कि 2 वाला का जो कोफिशिएंट है वो नहीं होना चाहिए 0, बाकी 0 हो गया तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये बात समझ में आ गया ना? ये जरूरी बात था। आगे अब चलो, जैसे हाँ यहाँ देखो, जो तो पूछता है x + 1/x है ना, इम्प्लाइज दैट x + x पावर कितने होगा? -1। यहाँ क्या लिखे हो? n एक और ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ का था ऋणात्मक, मतलब ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। इतना बात समझ में आ गया ना? आए, यानी कि इंटीजर सिर्फ होना चाहिए वहाँ पर। वहाँ पर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। कौन इंटीजर होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और आगे लो, 5 नंबर में लो। जैसे y के पावर 3/2 + y + 1, ये बहुपद नहीं है। क्यों? कि y के घात यहाँ पर इंटीजर नहीं। अरे यदि n का मान होगा पॉजिटिव इंटीजर तभी बहुपद होगा, वरना बहुपद वो नहीं होगा। अरे और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब बुझते हो, वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। लिख ही दिए हैं, बेवकूफ़ लिखना चाहिए उसको इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात बुझा? अच्छा, क्या बट्टा वाला संख्या कभी इंटीजर होता है? इसीलिए इंटीजर पढ़ा था, मैंने डिटेल में पढ़ाया था। हमको पता था कि यहाँ पर कंसेप्ट कम देगा बहुत। इंटीजर है, ये इंटीजर है नहीं होगा बहुपद, सीधा बहुपद ये कोई फंसो ही मत एग्जाम में, सीधी सी बात है। इंटीजर होगा तभी बहुपद होगा। वो में कौन प्लस वाला होगा, वेरिएबल पावर इंटीजर होना चाहिए तभी बहुपद होगा, वरना बहुपद ये घातीय बहुपद। हाँ, एक घातीय बहुपद हो गया। नंबर में पढ़ा होगा बहुपद, रैखिक बहुपद हो गया। वो कोई कुछ जरूरी नहीं है, पूछने वाला नहीं वो सब चीज, कुछ भी जो बता रहे हो जरूरी तुमको है। आएगा ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क की सर। हाँ सर आता है। कौन रैखिक बहुपद है क्या? पूरा डालना समझ में आ गया ना? तो ये बात हम लोग जानकारी में ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये तुमको ये हम बताए कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। नहीं, जैसे मान लो, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे बताओ 2/3x³ - 4/5x²
प्लस 3x माइनस 4 ये बहुपद है कि नहीं है? एकदम है। अरे होगा, हमको है सिर्फ कि x ना? के पावर से मतलब है, इसलिए तो बता रहे एग्जाम्पल। सिर्फ x के जो वेरिएबल रहेगा ना उसका पावर क्या उससे मतलब है, वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। अब बाकी गुना है रूट में पूछ में उससे कोई मतलब हमको नहीं, कुछ सब चलेगा। अरे कोफिशिएंट क्या लिखे हो? वास्तविक संख्या। अब तू पढ़े हो वास्तविक संख्या कौन कौन होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर वास्तविक संख्या पढ़े हो ना, बात खत्म है। 100 बात जवाब का एक जवाब मिल गया। यानी कि इसी 3 लाइन में पूरा कहानी समाया हुआ है, पूरे कहानी पूरा कहानी समाया है। नहीं ब्रह्मा, है? विष्णु, जनरल फॉर्म याद रखना बस, अब बाकी कुछ नहीं दिमाग में रखना है। ये कोफिशिएंट हो गया, वेरिएबल का जो होता है ना गुणांक में उसे कोफिशिएंट कहते हैं हम लोग। इतना बात समझ जाएगा ना? इसलिए तो एग्जाम्पल हम लोग ये लिए चूज करके, हमको पता था ना कहाँ पे एग्जाम्पल दिया होगा ये। जैसे 5x स्क्वायर माइनस √3x हाँ। प्लस क्या होगा √2। ये भी ये क्या है? बहुपद है। बहुपद होगा क्योंकि x ओवर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, और ये द्विघात बहुपद है। समझ में आ गया ना? रूट एक्स रहेगा तू नहीं होगा नहीं सर? काहे होगा? हाँ, नहीं होगा काहे होगा? पावर बटन चला गया ना, वो क्या इंटीजर है? नहीं है, सर। इसलिए नहीं होगा। सिंपल सी बात है, कभी फंसो ही मत। कभी फंस हाँ, और ऋणात्मक मतलब हो गया नॉन, और ऋणात्मक मतलब हुआ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव नहीं होगा मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब वो जो क्लियर हुआ पूरा। बहुपद ऑप्शन में। अब आज का काम क्या तुम्हारा है, जहाँ जहाँ एकदम पूछा है क्वेश्चन कौन बहुपद है नहीं है, उसको जाकर आज का टक्कर लेना, बन जाएगा ना? कर लेंगे भी देखना लोग क्या होता है, आजमाना एक बार। अपना अच्छा, भाई हम भी आज बिहार बोर्ड वाला से देख लेंगे। हैं? हाँ तो सलाह हाँ, तो इतना बात समझ में आ गया ना? तो अब देखो, अब हम लोग बहुपद के प्रकार, तो हम लोग को जो मेनली पढ़ना है ना वो पढ़ना है कौन बहुपद? रैखिक बहुपद का देखो जनरल फॉर्म। जनरल रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ये ax प्लस b के फॉर्म में होगा। वेयर a कभी भी नहीं होना चाहिए जीरो। यदि a जीरो होगा, हम किसके बारे में बोले जीरो नहीं होना चाहिए? एक बारे में बोले नहीं होना चाहिए ना। अब बाकी हो सकता है इसका मतलब, बाकी हो सकता है इसका मतलब। यदि a हो गया जीरो तब वो लीनियर नहीं होगा, एक पावर रहेगा बहुपद। ये क्लियर हुआ? अब लिखो। अच्छा ax क्या है? अरे e भी लीनियर है। x क्या है? e भी लीनियर बहुपद है। एक कोफिशिएंट नहीं है जीरो, इसीलिए भी लीनियर बहुपद हो गया। बोलो समझ में आ गया ना? वैसे x तो सिर्फ वेरिएबल है, तू कह सकते हो, तो प्लस जीरो कह सकते हैं ना? समझ में आ गया ना? अब पढ़ेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। अच्छा बहुपद छोटा है सबका, 4 पॉइंट उधर तो पढ़े हो ना बहुपद के बाद से सब लोग कोई हैं? यहाँ पे पढ़े हो? कहाँ पढ़ा है? यहाँ अपने पढ़े, लेकिन दूसरा हम पढ़े हैं एकदम से छोट करके। सर, हम पढ़े हैं। हाँ चलो ठीक है। हम भी नहीं पढ़े हैं। अरे हल्ला आसान करो ना, बेवकूफ तरह करते हो। एगो क्वेश्चन पूछे 10 का जवाब दे रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ में आ गया ना? अरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, इक्वेशन का दिए पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे तो उसके बराबर जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब तू ax स्क्वायर सिर्फ बोलेगा bx, ये भी बहुपद हो गया, या बोलेगा ax स्क्वायर प्लस c बहुपद हो गया, हाँ सर, और ax स्क्वायर प्लस जीरो बोलेगा तो ये बहुपद हो बहुपद गया। हो गया। आशा समझ में आ गया होगा। 3 घात 3 पावर कितना होगा? 3 होगा। नेक्स्ट पेज लो, नेक्स्ट पेज लो फटाफट। फटाफट सजा पूरा लो। आशा है, आज पूरा आशा है सर, आज कुछ कर देगा ये पे। अब देखो पहला चैप्टर जो है ना, पहला चैप्टर देखो, एक्स एक्सिस को ज्या बार काटेगा ना तो उसका शून्य उतना होता है। ई क्या बार काटा है? एक बार शून्य जीरो। ई क्या बार काटा है? एक बार। एगो शून्य। ई क्या बार काटा है? 3 को शून्य। ई क्या बार काटा है? 2 बार। समझ गया? अगला चैप्टर पढ़ो। पूरा बन गया। बना ले। बन गया। अगला चैप्टर पढ़ो। अगर आप खत्म। हाँ तो नगर आप थोड़ी अरे वो अगर आप थोड़े वो उसी प्रकार से पढ़ने लागे नहीं है। क्या बार काटा है क्या सर? हाँ। लिख दो। एक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या दिया हुआ है इसमें? जीरो दिया हुआ है। खूब बन जा हीरो। जितना पावर है सॉल्व करेगा तो x का मान उतना नहीं। यदि किसी वेरिएबल पावर 2 है, ये प्रूफ भी कहते हैं, लेकिन इंटरमेट्रिक में प्रूफ इंटर में होता है। पावर 2 है, सॉल्व करेगा 2 का मान निकलेगा। पावर 3 है, सॉल्व करेगा 3 का मान निकलेगा। तो यहाँ से x का मान निकालेगा ना, एक्स का मान, हाँ, निकालेगा। निकाल तो पढ़ा होगा
शून्य कौन शून्य सब पढ़ल छै। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? हाँ, बहुत खूब। इसे क्या कहते हो? इसको रटना तुमको पड़ेगा इंग्लिश में पढ़ाया हुआ है। हाँ, तो तब याद करने वाला है, डायरेक्ट फार्मूला, प्रूफ कुछ नहीं होता है इसका। हाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योग या योगफल को अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। यहाँ से लिख लेना, समझ में आ गया ना? या इसको क्या कहेगा? एक्स का एक्स, देखो बी क्या है? एक्स का गुणांक। अरे बी क्या है? एक्स का गुणांक। यहाँ देखो ना, सूत्र लिख देते हैं, अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया? सी बाय सी बटे। टाइम के कमी के कारण हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं। अल्फा बीटा कितना है? मैंने बी बटे है ना, अल्फा बीटा कितना हो गया? शून्य तक जो ई सूत्र इतना से लेकर के सबके पास किताब होगा, यहाँ तक सब क्या करना? लिख रट लेना। लेना और लिख लेना। समझ में आ गया ना? अब कुछ चीज देंगे तुमको खुद से भी करने के लिए, इतना बात समझ में आ गया ना? अच्छा बात है। 10 रुपया लेगा। यदि कि सुनो एक और, यदि किसी बहुपद का शून्यकों का योग पता हो और गुणनफल पता हो, अब बहुपद लिखने के लिए कहेगा तो वो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। याद करें। ये समझ में आ गया ना? ये समझ में आया? ये बात ध्यान रखना। अब आगे चलो सवाल। अब क्वेश्चन, एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इसका निकालना है शून्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए? पहले क्या मांगा है? शून्य। किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो? 0 तो तुम जानते हो, फैक्टर करके बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या होगा? 2x और प्लस क्या होगा? 10 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x प्लस कितने होगा? 5 प्लस 2 x प्लस कितने होगा? 5 बराबर कितना होगा? 0। इसीलिए बहुत खूब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस क्या होगा? 5 बराबर 0। इसीलिए x बराबर क्या होगा? -2 और क्या होगा? -5। शून्य निकाल लिया ना? शून्य निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य निकाल लिया ना? हाँ सर। अब शून्य और गुणांक दोनों के बीच के सत्यता क्या करना है? जांच करना है। नहीं, निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा नहीं शून्यकों तथा शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। x का मान एगो निकला -2, एगो कितना निकला? -5 निकला। यानी कि एगो शून्य हो गया -2, एगो शून्य हो गया -5। अब चलो, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बोलो, कितने होगा? माइनस बी बाय ये वाला शून्यकों का योग यहाँ करना है ना, अल्फा प्लस बीटा। एक शून्य ये हुआ, दूसरा शून्य क्या हुआ? दोनों को ऐड कर दो, -2। बताते हैं, सुनो क्या है इसका मतलब, जांच करने का मतलब यहाँ क्या है? बीटा। एक बार पहले से लिखो, तो हिंदी में लिख दो इसको। शून्यकों का क्या लिख दो? योग। बराबर करना। बराबर क्या होगा? -2 प्लस -5 कितने होगा? बोलो। -7। अब बोलो, इसमें नहीं पता चलेगा तुमको। अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का क्या निकालो? गुणनफल निकालो। शून्यकों क्या निकालो? -2 गुना किससे कर दो? कितने होगा? ई शून्य किससे निकाला है? फैक्टर करके तब निकाला है। अब कहता है फार्मूला से निकालो एक बार। क्या किससे निकालो? फार्मूला से प्रूव करना नहीं हाँ। सर। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे क्या होगा? बोलो -b का मान -7, a का मान बोलो। ये कितने निकला? माइनस सर, यहाँ माइनस प्लस ना हो जाएगा है? -b का मान। कौन माइनस? यहाँ -b कहाँ b बराबर 7 है। क्वेश्चन है ना, तो हाँ -b सर। बटे तो कहाँ प्लस हमको होगा? लगा अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालो। अरे बोलो c बटे क्या होगा? a। तो क्या होगा? बोलो यहाँ से c बटे 10 बटे 10/1 बराबर 10। हाँ, तो ई जितना आया है -7, देखो ई भी क्या उतने है। हाँ। यही संबंध हुआ, यही कहा था संबंध। आप बताइए, संबंध सत्ता के जांच कीजिए। लिखेंगे आता शून्य को, यही क्वेश्चन है को, हम तो बहुत चालू है ना। अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच का यही सत्यता की जांच हुई, बात खत्म है। इसी को रिपीट कर देंगे। लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक नंबर फ्री में काट लेगा। कौन किया? उनने किया, छोड़ो उसको। उनने किया तो तुम भी नहीं करेगा। नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया सर ना? नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे। लिखना है, अच्छा लगेगा। अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच यही जांच हुआ, यही सत्यता की जांच हुआ। हाँ सर। या मैंने कर दिया। बात समझ में आ गया ना? देख लीजिए आप। कोई दिक्कत तो लिख लेना उतना। ये सवाल समझ में आ गया होगा? ये सवाल उसी प्रकार से है। अब देखो, एक सवाल है यहाँ से, जैसे एक्स स्क्वायर -3 कहेगा सर यहाँ पर एक्स वाला कंपोनेंट है कहाँ? हम बोलेंगे है, तुमको दिखता ही नहीं है। दिखेगा तभी ना, हमको तो दिख रहा है।
हमको तो दिख रहा है। बोलो दिखा ना। अब बस दिख गया। अभी का मन 0 ले लिया हम, बस उसी पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जी सर। समझ में आ गया ये बात? आगे बढ़ो अब, वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पकड़ आगे बढ़ो। ओ ना रूट 3 का स्क्वायर हाँ हो जेते प्लस माइनस है ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात, कान देखो खड़ा नहीं तो क्वेश्चन देखने में चला जाएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या निकालिए? एक द्विघात बहुपद। जिसके शून्यकों का योग, नहीं शून्यकों का योग दिया है एग्जामिनर का मौसा टिटिया है। मौसा शून्य का योग कितना दिया है और गुणनफल कितना दिया है? द्विघात बहुपद को लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो कितने होगा बोलो? एक्स स्क्वायर 3x खत्म। समझ में आ गया ना? इतनी को में हो जाएगा सर, दोनों में दे देना ना। चोर रे भाषा नहीं मालूम। ऑब्जेक्टिव आगे चलो अब हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में देखते हैं थोड़ा। किस बारे में देखेंगे हम लोग? त्रिघात बहुपद के बारे में देखेंगे। त्रिघात बहुपद के है जनरल फॉर्म। 3 को घात रहते बन गया त्रिघात बहुपद अल्फा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx सब कुछ भी हो जाए लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 0, तभी त्रिघात ई हो जाएगा, तब वो त्रिघात नहीं व्याघात कहला जाएगा वो। तो अब बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटे a। ये सूत्र याद कर लेना। अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा पढ़ लिए ना सर। अल्फा गामा अल्फा प्लस बीटा इनटू गामा अल्फा ई होगा वही वाला c बटे a। रौनक से पूछो जिसको जानकारी नहीं है। अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस b बटे a। ये समझ में आ गया ना? पेज लो अगला। ये तीनों दे देगा तो मतलब बहुपद निकाल सकते, त्रिघात बहुपद नहीं ए राव डेट ली कोई डेट पे सूद लाइक तो ठीक है। पांच के दांत कुछ खाएगा कुछ दिखावे। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 5 नहीं है परीक्षा दृष्टिकोण से। चलो बता हाँ, उदाहरण 5 देखो ना क्या लिखल है यहाँ पर। परीक्षा दृष्टि नहीं तो है फिर सर बता दी। नहीं झूठा फिर यही फालतू काम करेगा तो नहीं होगा। झुरी छूटल है, तू जाके देखना। सही कहते चल हम यहाँ पे लिख देता है। देखो ना तू कहा है तो हम थोड़े कहे हैं। अरे वाह, हम तो सर जी तो सोटे लग गया हमसे। तुमको क्या लगा वैसे सर कह रहे हैं फालतू सर जी आप काम थोड़े भागा करते देंगे हैं। नहीं सर, भागा देंगे। कुछ भी भागा पूछता है एग्जाम में हैं? ये सवाल जो यही भागा है तो हम 2.2 सब बनेगा। हाँ बन जाएगा। ये भी बन जाएगा। छोड़ा देंगे सर 2 में क्या करेंगे? गर्दा गोश। इससे पूछ लेना समाज के लोग से भूसा पूछ लेना। छड़ा पक्का हम गोली समाज के पक्का हमको लोग दे देना चुली जाने की। से एगो भागा सिखाएंगे तो सब भागा सीख लिया। जी सर 2.3। अरे नंबर तो पढ़ा होगा। हाँ ये दूसरा हम अरे विभाजन एल्गोरिदम किसका प्रयोग करके? विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में हाँ px को gx क्या करिए? भाग दीजिए। और भाग में शेषफल qx ज्ञात कीजिए। हाँ देखो एक नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है। हल्ला करेगा ना तब कैसी चला देंगे। यस हल्ला मत आज करो। ही चैप्टर खत्म होना है। -3। सर हम तो अब करते हैं शांत रहो। ये कितना पावर है? क्यूब यहाँ क्यू, यहाँ भी क्या लाना है? यहाँ कितना है? एक्स से गुना कर दो। जानते फिर भी सुनो, एक्स क्या करो और फिर यहाँ से क्या होगा? -2x होगा ना। जाए तो भाई को एक साथ एक साथ प्लस है तो माइनस है तो कट गया। इसको लिखो -3x स्क्वायर। अब इसका होगा 5 कितने होगा? 7x -3। अब यहाँ कितना है साइन? माइनस यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। एक घट यहाँ तू फंसोगे, यहाँ फंसोगे तू। जी सर यहाँ रहेगा माइनस, यहाँ क्या लगाना? यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 3 से गुना कर देंगे इसमें। कर दिया, गुना करो कितने होगा? 3x माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 प्लस का 6 माइनस है तो प्लस है तो 7x और माइनस क्या अब लगेगा आगे? नो सर। क्या कहा था निकालने के लिए? शेषफल या ये हो भागफल। गया भागफल। ये क्या हो गया? भागफल। और ये क्या हो गया? आर देखो आर शांत रहो। सर नहीं अभी जो आए नहीं सर नमा ने पढ़ा था पाला में है ये तो वही तो है। कहाँ ने समझा? शांत रहो। कहाँ ने समझा? सर जी हैं? यहाँ पे इसको यहाँ पर काहे नहीं लिखे? यहाँ पर क्या पावर है? एक्स है ना, तो एक के साथ लिखेगा ना एलिमेंट वाला को। तो यहाँ लिखेगा तो घटाना पड़ेगा यहीं से। प्लस अब बात बुझा नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखे। यहाँ माइनस है ना, तो घटाओ में तू अभी घटाए हो। भागा सीख, भागा आता है? आता है। 9 में भाग दो 2 से। शांत रहो। 9 में 2 से भाग दो, क्या मतलब लगेगा? 4 में यहाँ क्या लिखे? 8 अब क्या करेगा? कैसे बुझाइए? प्लीज कैसे बुझा? 3 में से 8 तो यानी यहाँ की प्लस है। यहाँ तो क्या कर दिए हो? तो वही भी तो यहाँ किए हैं हम, घटाए हैं दोनों को। यहाँ लिख घटाए हैं तो मुझे घटा करते तो बुझा बात यह। मोने में घटा लिया। अच्छा
एकर मामा पढ़बे रहे 4 हाँ छोड़ो ने नहीं पढ़ाया क्या किया मतलब अरे नहीं हमरा यहाँ मैथे में फटा शांत रहो फटा जगह में हाँ ठीक है तो हम चेकिंग कर सचिन लियो बस कौन बात कौन रेंज में छी। कौन में फटा खत्म हो गया सर। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 बनेबे करै छी अब देखो इन्हें बने थी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए पहला बहुपद किसके भाग देना है दूसरा और जांच करके बताइए कि क्या प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद गुणनखंड है कि नहीं है गुणनखंड है कि नहीं है फिर बना के तो अपना छोड़ दियो नहीं सर। नहीं बता देते हैं बना और बतलाइए सर हाँ अब ये बताएंगे अरे समाज के लोग हैं ना ध्यान रखना पड़ेगा समाज के लोग समाज सबको के लोग हैं एक पीस में पूछा ए बिगड़े तो हल्ला नहीं करना है हल्ला मत करो तुम लोग खराबी करेगा कोरोना वायरस धर लेगा हल्ला करेगा तो इसमें भी सवाल है वो। T2 रुको हल्ला नहीं करो सर हाँ प्रश्न। वो पर्सनल सर नहीं पूछता एग्जाम भी उससे नहीं है ये नहीं है परीक्षा में ये भी ना सोचिए ठीक 100 मार्क का पूछेगा लास्ट। आइए हम देख लिए वहाँ पे भी लिखल होगा हाँ लिखल है दिस एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखो इस सवाल देख रहे हो हाँ एक सेकंड अभी जो कहबे कापी लाटा बोकला काम ठीक हो हम इसलिए सवाल लिए थोड़ा सा नंबर का सवाल लिए है ना जी सर, थोड़ा सा अब भाग हम सिखा पाएंगे ये सवाल देख रहे हो ना लिखो इसको तो उसी टाइप का जैसे एक बताएंगे सब बना का आना है तुमको क्वेश्चन देखो क्या हाँ किया सर है आप सब चालू कर ज्यादा लंबा वाला लिए ताकि भाग दे रहे तकलीफ हो ताकि तू सीख पाओ समझ में आ गया ना देखो एक बहुपद है क्वेश्चन कहा है जांच करिए कि क्या बहुपद जांच करिए कि क्या बहुपद t² प्लस 3t प्लस 2 एगो और बहुपद है t के पावर 4 प्लस 5t³ दादा वाला प्लस 13t² प्लस कितना है 19t और प्लस 10 का एक गुणनखंड है कि नहीं है गुणनखंड होगा ना तो शेष फल क्या होगा जीरो बात खत्म ई रखो दिमाग में किसी का गुणनखंड होगा शेष फल क्या होगा भाग देने में होगा जीरो अरे जैसे 8 का गुणनखंड क्या होता है 2 तो 8 में पूरा पूरी लगता है 2 से भाग हाँ, सर। क्या 8 का गुणनखंड 3 होता है नहीं क्योंकि होता। पूरा परिभाग नहीं लगता अब रटना नहीं है समझ लो गुणनखंड है ना फैक्टर है तो यानी कि भाग देने पर शेष जीरो होगा ये रखना दिमाग में कोई बहुपद किसका फैक्टर है कि नहीं गुणनखंड है कि नहीं है तो भाग दो जीरो शेष आ गया तो है और नहीं आया तो नहीं। लोग रटा देते हैं या समझ में नहीं आता सीधा 8 में 2 से भाग दो समझो इस प्रकार से एग्जाम्पल आप भूलोगे कभी याद पहले याद पक्का क्या होगा तो ऐसे करके याद क्या था ना ये शेषफल होगा तो नहीं होगा अब बुझाओ कहाँ से आया था बात समझ में नहीं आया नहीं 2 से भाग दे के नहीं जानते तो 2 भाग क्वेश्चन में क्या पूछा सुनो क्वेश्चन में क्या पूछा ई जो बहुपद है इसका गुणनखंड ई बहुपद है कि नहीं है एक बड़का भाई है उसका गुणनखंड छोटका भाई है कि नहीं है कोई बात नहीं है बड़का भाई में से बड़का भाई को भाग देंगे किससे छोटका भाई से पूरा पूरी कट गया शेष फल यानी कि जीरो आया बोलेंगे हाँ है नहीं तो बोलेंगे नहीं है 2 भाग अब सीधा छोटका भाई शांत रहो नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा नहीं सर। पावर कितना है चार। यहाँ कितना है यहाँ 4 लाना है किसमें गुना करना पड़ेगा t² t की पावर 4 फिर गुना करो 3t³ तो क्या लिखेगा 3t फिर गुना करो क्या होगा 2t² प्लस है तो माइनस चला गया 5 अब इसका रोल खत्म इसका रोल 5 में 3 गया 2t³ अब बोलो 13 में से 2 गया 13 में से 2 11 शांत रहो अच्छा यहाँ प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे अच्छा बोलो अब यहाँ प्लस शांत रहो देखो उत्तर मत करो इसका माइन है किसका माइन है निचले का काम इसका रोल खत्म अब है Yes. अब बोलो अब इसको घटा रहे हो तो ज्यादा बड़ा संख्या कौन है 13 उसी का साइन लिखा जाता है उसी का साइन लिखा जाता है बड़ा हो गया वाला अंक का लिखा जाता हाँ 11t² हो गया अब प्लस क्या हो गया 19t को उतार लो है बतलेंगे यहाँ कितना है अच्छा यहाँ प्लस है कि माइनस प्लस लिखो यहाँ प्लस यदि प्लस है तो माइनस लिखो यहाँ t³ है यहाँ कितना है t² यहाँ कितना गुना करेंगे तो यही आएगा 2t से एगो टी वैसे नहीं सोच पाते हो ना एक और जरूर देते हैं जितना रहेगा ना यहाँ पर उसमें भाग दे देना इस संख्या से कट जाएगा तो 2t निकल गया आपने सोचना मत दिमाग में नहीं लगेगा ना सोचना कुछ टेंशन नहीं खाली लिखने में टाइम लग जाए खाली बोलो किससे गुना कर देंगे 2t³ 3 दूना कितने हो गया 6t² फिर 2 दूना कितने होगा 4t हो गया
माइनस 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 कैंसिल, कैंसिल 11 में 6 गया 5 टी स्क्वायर, 19 में 4 गया, बोलो अरे बोलो जल्दी, 15 क्या हो गया, 10 बचा रो रहा 15 है, होगा 15 टी हो गया। यहाँ कितना है, स्क्वायर 5 टी यहाँ कितना लिखेंगे, प्लस है तो प्लस 5, तो 5 टी स्क्वायर हो गया। अब प्लस बोलो, 15 टी प्लस बोलो, माइनस 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 चला गया सब, कितने हो गया, इसका मतलब हाँ है, इसका मतलब हाँ है, गुणनखंड है। की है गुणनखंड है। नहीं, इसीलिए शांत रहो, इसीलिए टी के पावर 4 जो लिखा है प्लस 5 टी क्यूब प्लस 13 टी स्क्वायर प्लस 19 टी प्लस 10 एक का एक गुणनखंड है, तो कौन है, तो ये फलनामा है, फलनामा है का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड GX है। अथी फलनामा। क्या क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन? Yes. इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ना, तुमको 2 नंबर का जो क्वेश्चन सब भाग बने देना वैसे। और देखना जीरो आता ना, आ गया तो बोलेंगे है, नहीं तो बोलेंगे नहीं सीधा। कोई दिक्कत यस। नहीं होना चाहिए दिक्कत। ये सवाल एकदम पूछा हुआ 3 नंबर का। कौन ये 3 नंबर का पूछा हुआ? एक का सर पूरा भेज दिए फोटो उठो। कौन एक का? जी सर, आप रात में देख यहाँ पे X पावर 4 है से पहले हैं? हाँ तो क्या दिक्कत है, तो कोई इसको नहीं देना बना चाहिए। दीजिए। शून्य ज्ञात हाँ तो कीजिए। बनाएंगे ही, उसको तो देखने के लिए सीरियल थोड़ी नंबर का सब कुछ भेज दिए हैं बना पोथी पत्थर। भेज देंगे। देखो यही सवाल है ना, अरे यही सवाल है ना, लंबा सवाल है। एगो में सर x माइनस इतना कर देंगे, एगो में x प्लस इतना हाँ। कर देंगे, और उससे भाग दे देंगे, बताते हैं सवाल को, गुना देखो करके भाग कर देंगे। सवाल कहा है, सवाल कहा है एगो बहुपद ये दिया है, अरे शांत रहो, पावर कितना है 4 एक्स का मन निकलेगा 4, शून्य क्या निकलेगा इसका 4 गो। 2 को दिया, 2 को पटिया पूछा है। दूध दिया 2 पटिया देखो इतना के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यदि इसके 2 शून्य इतना और इतना है, अन्य शून्य ज्ञात करें यदि इसका 2 शून्य कितना और इतना है। इतना है। 3 है। पहले इसको देख बहुपद निकालेंगे ना समझ में आ गया ना, इसका 2 को शून्य दे दिया है, एगो अन्य शून्य क्या करना है, निकालना है। समझ में आ गया ना, जैसे अभी तो गुणनखंड किए हो, फर्स्ट पेज लो, फर्स्ट पेज लो, उसी टाइप से ना सर। फर्स्ट पेज लो, छोड़ दे क्या, छोड़ दो, लेट नहीं बताएंगे सवाल, ये लेट हो जाएगा ज्यादा। ऐसे भी सर कल पूरा चैप्टर